शुक्रवार को टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय और जिलाधिकारी मयूर दीक्षित द्वारा नई टिहरी स्थित सुमन पार्क के जीर्णोद्धार कार्यों का पूजा अर्चना कर शुभारंभ किया गया। एशिया के सबसे बड़े टिहरी बांध बनने के बाद मास्टर प्लान से बने नई टिहरी शहर को विश्व पर्यटन के मानचित्र पर लाने की कवायद शुरू हो गई है। जिला विकास प्राधिकरण टिहरी के तत्वाधान में कार्यदायी संस्था भारतीय कोऑपरेटिव ग्रामीण विकास एवं निर्माण लिमिटेड उत्तराखंड द्वारा 184.92 लाख से सिद्धदेव सुमन पार्क को नए सिरे से बनाने की शुरुआत कर दी गई है। विधायक किशोर उपाध्याय ने कार्यदायी संस्था को आर्किटेक्ट से वस्तु चेक कर सकारात्मक सोच से शहर को आगे बढ़ाने को कहा। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि नई टिहरी शहर को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की कवायद चल रही है, जिसके तहत सुमन पार्क के जीर्णोद्धार की कवायद चल रही है। इस मौके पर बीजेपी जिला अध्यक्ष उदय रावत, नगर पालिका अध्यक्ष मोहन सिंह रावत, मंडल अध्यक्ष विजय कठे के साथ ही व्यापारी गण मौजूद रहे। नई टिहरी में विभिन्न पर्यटक स्थल डेवलप करने की कवायद चल रही है, जिसमें कि हमने अभी सुमन पार्क जो है इसको ये बहुत पुराना हो गया था और यहाँ पर काफ़ी हमको ज़रूरत थी कि फैसिलिटीज़ और बढ़ाएं, सुंदर बनाएं। तो इसके लिए 1.8 करोड़ का एक हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट अभी आज इसको शुरू कर रहे हैं और इसमें अगले 3 से 4 महीने में कंप्लीट होगा, जहाँ पर यहाँ पे जो लोकल्स के लिए भी और टूरिस्ट के लिए भी विभिन्न तरह की सुविधाएं होंगी। इसके अतिरिक्त यहाँ पर नई टिहरी मार्केट को सुंदर बनाने के लिए, यहाँ पे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए एक फसाड का प्रोजेक्ट भी हमारा DPR हमारी तैयार होगी, जिसका अगले वीक हम सभी यहाँ पे स्थानीय व्यापारियों को प्रेजेंटेशन देंगे और उसको फिर आगे शासन में भेजेंगे। और साथ ही यहाँ पर जो शहीद स्मारक है उसका भी जीर्णोद्धार किया जा रहा है। उसको भी यहाँ के जो लोकल हमारे जो स्थानीय राज्य आंदोलनकारी हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके द्वारा जो मांग की गई थी उसको भी THDC के CSR के माध्यम से सुमन पार्क के समीप ही उसका कार्य भी प्रारंभ हो गया है। और ऐसे विभिन्न तरीके के जो कार्य हैं छोटे छोटे हम लोग नई टिहरी में, बोराडी में शुरू कर रहे हैं, जिससे कि यहाँ पर हमारे जो टूरिस्ट हैं और जो लोकल्स हैं उनको विभिन्न सुविधाएं मिल सकें। सर, लोगों के आवागमन के लिए यहाँ पर जैसे रिक्शा की बात हो रही थी, ई-रिक्शा की, उसके लिए आपका क्या कहना है? यहाँ पर लोकल के ट्रैवल के लिए, साथ ही हमारे जो स्थानीय नागरिक हैं उनके लिए यहाँ पर एक मांग आई है कि यहाँ पर 5 ई-रिक्शा नई टिहरी में और 5 बोराडी में संचालित किए जाएँ। तो इसको हम लोग ज़रूर उसका परीक्षण करेंगे प्रस्ताव का और कोशिश करेंगे कि इसको भी जल्दी लागू करें। देता हूँ और इसमें हमारे जिलाधिकारी जी से लेकर के सब लोगों ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और विशेषतः हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने। देखिए, जो शहर है ये हौच-पौच में है, उसमें कुछ गलतियां हमारी हैं और कुछ गलतियां हमसे, मुझ जैसे पहले जो जनप्रतिनिधि रहे उनकी हैं। यही पता नहीं है, नगर पालिका अध्यक्ष जी हमारे साथ में, ये पता ही नहीं है कि जब जगह है किसकी, ज़मीन है किसकी। जब इसको टेक ओवर किया गया उस समय ये तय नहीं किया गया, ये पता ही नहीं चला लोगों को कि शहर टेक ओवर हो गया, नगर पालिका ने ले लिया। उस समय सारी चीज़ें जो विशेषकर हनुमतराव कमेटी की जो सिफारिशें थी उस पर चर्चा करके तब टेक ओवर करना चाहिए था। तो ये बड़ा चिंता का विषय है हम सब लोगों के लिए कि एक जो उत्तराखंड का सबसे अच्छा शहर हो सकता है उसकी तरफ हम लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ने और जिलाधिकारी ने कि लोग आएँ यहाँ, जैसे अभी हमारे साथी कह रहे थे, कोई जगह नहीं है कहाँ बैठे। बच्चे अगर आते हैं घूमने के लिए तो ये इसकी एक शुरुआत है। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि ये दशक जो है उत्तराखंड का है, तो उसी तरह से हम लोग इस दशक को जो बचा हुआ समय है ये नई टिहरी को और टिहरी विधानसभा, टिहरी जनपद को, उत्तरकाशी जनपद को, हमारी सबसे बड़ी भूमिका है इस देश को और इस दुनिया को जिंदा रखने में। टिहरी और उत्तरकाशी ना हो तो लोग प्यासे मर जाएं। तो उस हिसाब से इसको, गौरव को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं अध्यक्ष जी से और बाकी लोगों से बातचीत करूंगा एक दिन बैठ करके कि कैसे जो है, अब इनकी कोई ज़मीन ही नहीं है इनके पास, नगर पालिका के पास। तो अजीब सी स्थिति है, उस स्थिति को सुधारना वो हमारा काम है। जब समस्याएं होती हैं तो उसका समाधान भी होता है और हम उसका समाधान करेंगे। और विशेषकर जो शहर खाली हो रहा है उसके लिए जैसे ये पार्क बनाए हम लोगों ने, वैसे अभी जो है मेरे ख्याल से ये बताएंगे अभी जिलाधिकारी जी कि हमारा जो रोपवे है वो रोपवे यहाँ तक बनाने की बात है। उसके साथ में अगर हमारा ये मेडिकल कॉलेज आ जाएगा और अस्पताल आ जाएगा तो उससे काफ़ी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यहाँ 50 बेड का भी CCU भी बनना है, उसके लिए ज़मीन की थोड़ा सा समस्याएं हैं, उसका समाधान जो है एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। CCU आ जाएगा तो उससे काफ़ी अच्छी सुविधाएं मिल जाएंगी।
अभी मुझे कोई ऋषिकेश में एक साथी मिले, उन्होंने कहा कि भाई आपके यहाँ जो वो है, ये क्या कहते हैं उसमें, जिसमें ये बहुत गंभीर मरीजों को रखा जाता है, आईसीयू। उन्होंने कहा कि ऐसा आईसीयू जो यहाँ एम्स में भी नहीं है, और अब खाली मेरे ख्याल से एक डॉक्टर की थोड़ा सा कमी रह गई है, वो 3 दिन आते हैं, वो भी आना शुरू कर देंगे तो यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत अच्छा सकारात्मक जो है गुणात्मक अंतर आएगा। और अभी उसको आपने देखा होगा कि उसको ठीक भी कर रहे हैं, उसमें सफाई की व्यवस्था, उसमें पेंट वेंट जो भी उसमें कमियां थी उसको ठीक किया जा रहा है। उसके लिए जिलाधिकारी ने शायद 75 लाख रुपए से वो बन रहा है। तो भविष्य में कोशिश करेंगे कि ये उत्तराखंड का सबसे अच्छा एक डेस्टिनेशन बन सके।